राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त मालेगांव शहर में ही नहीं, महाराष्ट्र भर में महानगर पालिका इलेक्शनों का बिगुल बजता हुआ दिखाई दे रहा है। अनकरीब ये भी बातें सुनाई दे रही है कि 20 तारीख तक महाराष्ट्र भर में होने वाले महानगर पालिका इलेक्शनों को लेकर आचार संहिता नाफिज की जाएंगी। तो वहीं मालेगांव शहर में भी सियासी घमासान मच चुकी है। मालेगांव शहर के MIM के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का एक वहलाना इस्तकबाल बग्गी पर बिठाकर सुलेमानी चौक से नौरंग कॉलोनी तक बग्गी पर बिठाकर, जहां पर सुलेमानी चौक से नौरंग कॉलोनी तक के 11 करोड़ रुपए के काम से इस काम को मुकम्मल किया गया था और उसी का इस्तकबाल करने के लिए लोक संघर्ष समिति की जानिब से इसका एहतमाम किया गया और MLA मौसूफ को बग्गी पर बिठाकर संघर्ष समिति के अलावा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के सभी समर्थक इस रैली में शामिल रहे। तो वहीं एक नया ट्रेंड जो महाराष्ट्र भर में मराठा आरक्षण के नेता मनोज जारंगे पाटिल के लिए इस्तेमाल होता था कि GCB के ज़रिए फूल बरसाना, वही ट्रेंड मालेगांव शहर में भी GCB के ज़रिए MIM MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया गया। जिस तरीके से हमने बताया, जबकि ये मामला यूँ है कि सुलेमानी चौक से नौरंग कॉलोनी तक के हुए इस काम को 11 करोड़ रुपए का काम है, लेकिन MLA फंड से 3 करोड़ रुपया और मालेगांव महानगर पालिका कॉरपोरेशन के 8 करोड़ रुपये जनरल बजट से 11 करोड़ रुपए का टोटल काम है, जिसका इस्तकबाल लेने के लिए आज MLA मौसूफ का ये GCB के ज़रिए फूलों से इस्तकबाल किया गया। बाकायदा रैली का इनेकाद किया गया और रैली सुलेमानी चौक से होती हुई नौरंग कॉलोनी तक पहुंची, जहां पर सैकड़ों लोग इस रैली में शामिल रहे, इस इस्तकबाल में शामिल रहे। कहीं ना कहीं अब इस तरीके से एक्टिविटी का शुरू होना, इसका मतलब ये है कि होने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शनों पर अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक मालेगांव शहर के बाकी सियासी लीडरान इस्लाम पार्टी के अलावा सब कोई खामोश और शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब सब के सब मैदान में उतर रहे हैं, फील्ड पर उतर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन चंद ही दिनों में होना तय है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोक संघर्ष समिति के बैनर तले, झंडे तले MLA मौसूफ का इस्तकबाल किया जा रहा है। तो वहीं लोक संघर्ष समिति के जिम्मेदारान आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, लुकमान अंसारी, सुलेमान अंसारी, इसके अलावा कई लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। तो वहीं साथों साथ मालेगांव शहर के इस सियासत में बाब सियासत जिन्हें कहा जाता है, हाजी यूनुस ईसा यानी कि यूनुस दादा भी इस रैली में शामिल रहे, बग्गी पर MLA मौसूफ के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब आइए इस पूरी रैली के बाद MLA मौसूफ ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। आप भी जुड़े रहे, बने रहिए। लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं फतेह मैदान से लेकर के पवारवाड़ी तक मशरिकी इकबाल रोड की तामीर पर आज लोक संघर्ष समिति की तरफ से जो मुझे इस्तकबालिया दिया है, मैं लोक संघर्ष समिति और उसके तमाम अराकीन और सदर का मशकूर व ममनून हूँ। मैंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि फतेह मैदान से लेकर के पवारवाड़ी तक का रोड हम तामीर करके देंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले लिया और इस इलाके में रहने वाले जो लोग थे, ये उनकी एक बहुत बड़ी जरूरत थी। 2007 से हम देख रहे थे
कि ये रोड इंतहाई खस्ता हालत में था। बारिश के दिनों में इस रोड से गुजरना लोगों के लिए तकलीफ दे था। आज जो सूरत हाल ये 80 फीटी रोड की है कि यहाँ से लेकर के आगरा रोड तक जब बारिश का मौसम होता है तो लोगों को किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है, यही हाल मशरिकी इकबाल रोड का था। अल्लाह का बेपनाह करम है कि मशरिकी इकबाल रोड की तामीर हो गई। आज मैं आपके सामने इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि ये लोटस लॉन और इसी तरह हबीब लॉन से यहाँ से लेकर के जिस जगह मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस चौक से लेकर के महादे मिल्लत तक के रोड की तामीर इंशाअल्लाह हम करके देंगे। और इस रोड के लिए हमने 5 करोड़ 75 लाख रुपए का फंड मंजूर करवाया है और अनकरीब इंशाअल्लाह जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को मुकम्मल करने के बाद वर्क ऑर्डर ले करके इंशाअल्लाह इस रोड की तामीर भी हम करके देंगे। इसके लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए का फंड अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गया है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का फिर शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक हमसे काम ले रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब के अपने परवरदिगार के फजल करम से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता व बख्शिश पर शुक्रगुजारी के जज्बात रखते हैं तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह नवाजता रहेगा। आने वाले दिनों में इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए हम ये अपील करेंगे कि जिस तरह असेंबली में आपने हमें कामयाबी दिलाई है इसी तरह कारपोरेशन में आप कामयाबी दिलाइए। इंशाअल्लाह शहर का नाक नक्शा बदल करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।